हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार धातु तथा हैलोजन दोनों अत्यधिक सक्रिय हैं, फिर भी आवर्त सारणी में प्रथम को बाएं कोने में तथा द्वितीय को दाएं कोने में रखा गया है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। अवधारणा, आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु क्रमांक, बढ़ते परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, आधारित है। अब देखिए, एक नोट लिखेंगे। नोट, लुईस अस्टक नियमानुसार जिन परमाणुओं के, जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, वे स्थायी हैं, वे स्थायी हैं। कारण कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, अक्रिय गैस विन्यास। अब देखिए, क्षार धातु जो होती है, यानी कि फर्स्ट ए के तत्व, इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1। फर्स्ट ए, देखिए फर्स्ट ए के जो तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। लिथियम से सीजियम तक, क्योंकि फ्रेंशियम तो क्या है, एक द्रव रेडियो एक्टिव है, द्रव रेडियो एक्टिव, और हाइड्रोजन है वो अधातु है, अधातु। तो ये कहलाते हैं क्षार धातु। क्षार धातु, इसका अर्थ होता है ये राख है, यानी कि पादप राख से ये प्राप्त है, पादप राख से प्राप्त। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया NS1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इनका जो बाह्यतम विन्यास रह जाएगा वो रह जाएगा N-1 S2 N-1 P6। इस स्थिति में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ये अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। सोडियम के उदाहरण से समझते हैं। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यह आसानी से त्याग देगा -1 इलेक्ट्रॉन, और अब बाह्यतम विन्यास रह गया 2s2 2p6, जो कि स्थायी विन्यास है क्योंकि अक्रिय गैस का विन्यास है। बाह्यतम 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अक्रिय गैस विन्यास। क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, अतः अत्यधिक क्रियाशील है, अत्यधिक क्रियाशील है। अब हैलोजनों को देखते हैं। हैलोजन ये आते हैं 7th ए वर्ग में, यानी वर्ग संख्या 17, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है NH2 NP5। इनमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। के बाह्यतम कोश का विन्यास हो गया NH2 NP5, यानी कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +1 इलेक्ट्रॉन ये बना लेते हैं NH2 NP6 विन्यास, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस विन्यास। हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील है, हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं,
तो एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायित्व ग्रहण करते हैं, यानी उनका परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस से एक अधिक होना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी होते हैं, यानी उनका परमाणु क्रमांक अक्रिय गैस से एक कम होना चाहिए। तो इस आधार पर ये अलग अलग व्यवस्थित है। क्षार धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर तथा हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। अब देखिए, जो त्यागते हैं वो धातु हैं, जो ग्रहण करते हैं वो अधातु हैं, तो इसलिए भी अलग अलग व्यवस्थित है। ग्रहण कर स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, इसी कारण एक दाएं कोने में और एक बाएं कोने में है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।